जय हिंद। लॉयल विथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की 1 जुलाई की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक से कुछ भी समस्या है जिसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उस पर एक ट्रिक जरूर बनाऊंगा। पहला प्रश्न था कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा। तो देखिए, चौरा चौरी की घटना के कारण बंद करना पड़ा था। 3 फरवरी 1922 में यूपी के गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद किसका शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ लुई फिलिप का शासनकाल। बात करते हैं कि पानी में छड़ मुड़ी या हल्की उठी हुई क्यों दिखाई देती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। कुछ अपवर्तन के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे पानी से भरे टैंक की तली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, मतलब जो पानी से भरी हुई टैंक होता है उसका जो तल्ला होता है वो हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जल में डूबे जो पेंसिल है उसका टेढ़ा दिखाई देना। अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने पर अक्षरों का उठा हुआ दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना। सूर्योदय के समय या सूर्य जब सूर्योदय होता है तो सूर्य एक्चुअल टाइम से थोड़ा पहले हमें दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के बाद भी हमें कुछ देर तक दिखाई देने लगता है। तो ये प्रकाश के बर्तन के कारण होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक टेस्ला है। अगर आपको ऐसा ही मात्रक से रिलेटेड वीडियो या ट्रिक चाहिए तो पूरे ऐसा ही मात्रक मैंने आज ही अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कि एटीपी किस प्रकार की ऊष्मा संचित करती है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो ऊर्जा की इकाई है वह एटीपी है। ठीक है, और यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में मतलब रहती है। बात करें कि रक्त में मुख्य रूप से किस ऊर्जा का परिवहन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का परिवहन होता है ग्लूकोज व पोषक तत्वों के रूप में। वुड स्पैच कब पारित हुआ, तो 1854 में भारत में शिक्षा हेतु ये लाया गया था। वेडनब्रुट सम्मेलन 1944 में आया था, जिसके अंतर्गत दो बड़े संस्थान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, जिनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। आगे बात करें कि राष्ट्रपति हेतु क्या योग्यताएं हैं, तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बात करें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है, तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक में बल की दिशा को बताता है। तो देखिए, अब इसमें 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे अंगूठा क्या इंगित करता है, तो अंगूठा चालक की गति या चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करेगा। तो देखिए, अंगूठे से अपन फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं, जब भी कभी किसी चीज को दबाना होता है तो अंगूठे से दबाते हैं, तो बल लगाते हैं, इसलिए चुंबकीय बल की दिशा वहां से हो जाएगी। तर्जनी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मान लीजिए किसी को हमें कोई क्षेत्र दिखाना होता है तो हम उंगली तर्जनी अपनी आगे करके दिखाते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बचा मध्यमा या मिडिल फिंगर, तो वह धारा की दिशा को बताएगा। कॉपर सल्फेट की जिंक से अभिक्रिया कराने पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। इसमें जो कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में आप मिलाएंगे तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट और बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। बात करें अनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत शरीर के भीतर क्या बदलाव किए जाते हैं, तो देखिए, डीएनए में कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिससे जो बीमारियां, अनुवांशिक बीमारियां हैं वो दूर हो सकें और भ्रूण के विकास में सुधार लाया जा सके। बात करें पौधों में भोजन व जल का स्थानांतरण कौन करता है, तो भोजन का स्थानांतरण फल से फ्लोएम याद कर लेंगे और जल से जाइलम याद कर लेंगे। पूछा गया था कि कुंडलिया किन किन से मिलकर बना हुआ, तो एक ट्रिक है कुदरू, कु से कुंडलिया, दा से दोहा और रा से रोला। पूछा गया था कि भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, तो 1900 में हुई थी। एक अलग प्रश्न है कि असम राज्य के भीतर विशेष जनजाति क्षेत्र को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 244 की ए में। बात करें 16वें प्रश्न की कि रबी, खरीफ व जायद की फसल के बीच में मेनली डिफरेंस। तो देखिए, रबी जो है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, रवि सूर्य है, तो सूर्य सबसे ज़्यादा कब चमकता है, सूर्य चमकता है मार्च अप्रैल में, अच्छी गर्मी देता है, इसलिए रवि की फसल काटी जाएगी मार्च अप्रैल में। ठीक, तो इस फसल जो जो मुख्यतः है वो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी, ये सब है।
बात करें खरीफ, खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें धान, गन्ना, तिलहन आदि फसलें हो जाती हैं। और जो बीच का टाइम होता है, मई जून का टाइम होता है, इस पे जायद की फसलें बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे मक्का, ज्वार और जूट। ठीक है, तो ये हो गया अपन का रबी, खरीफ और जायद की फसल। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता के संबंध में। कुछ क्वेश्चंस आए हुए तो मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है। कांग्रेस की अध्यक्षता, वर्ष, स्थान और विशेष। देखिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में बम्बई में पहली पहली जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1925 में सरोजनी नायडू जो हैं वह कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं, जो कि पहली महिला अध्यक्ष होती हैं भारतीय, जबकि पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक, बात करें 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। यह गांधी जी का एकमात्र सम्मेलन होता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, जहां से पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का यह एकमात्र अधिवेशन होता है जिसपे वो अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र राज्य संबंध को बताया गया है। राज्यों को केंद्र के निर्देश मानने की बाध्यता होती है। फिर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह असम और सदिया को जोड़ता है, सादिया को। यह 891 किलोमीटर लंबा है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ऐसी धातु, परंतु गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीज हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण हेतु पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, इससे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको याद रखेंगे। पौधों में नर प्रजनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो फूलों में पाया जाता है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समतल मंडल में पाई जाती है। ये कुछ प्रश्न थे जो मुझे 1 जुलाई की शिफ्टों से मिले हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक का ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो